ये कौन सा मोहल्ला है? आपका नाम क्या है? और कहाँ की तैयारी चल रही है? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और ये मोहल्ला मलकान है, लेकिन मैं मोहल्ला शेखग्राम से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे सारे जो हैं ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हमें। और दूसरे मोहल्ले के अदर मोहल्लों के भी फार्म भरे जा रहे हैं यहाँ क्या परेशानी आ रही है? पे। कोई हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे पब्लिक परेशान हो रही है, तो पब्लिक के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोग कभी कुछ आके बता देते हैं, कभी कुछ आके बता देते हैं, और ऐसा लगता है कि सब फोटो स्टेट की दुकान में खड़े हुए हैं या जन सेवा केंद्र वालों के यहाँ खड़े हुए हैं। तो क्यों परेशान ये वो एक्चुअली क्या है, तालीम नहीं है हम लोगों में। तो तालीम कम होने की वजह से जानकारी नहीं है और कुछ घबराया हुआ माहौल सा है। तो बस यही थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो अप डाउन होती रहती है उसमें। कुछ जगह बीएलओ नहीं पहुंच रहे? अब जैसे अगर मान लो बीएलओ पहुंचे भी नहीं है, वार्ड मेंबर भी एक्टिव नहीं है, तो आम जनता किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं? जैसे डॉक्यूमेंट्स देने वाली बात आ रही है कि ये वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे तो परेशानी आ जाएगी, तो उस पे क्या करें? नहीं, तो जनता को चाहिए आपस में एक दूसरे को फॉलो करें और एक दूसरे को समझाएं। जिन्हें जानकारी कम है और उनको गाइड करें। वो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। तो सारा काम बीएलओ ही बेचारी थोड़ी ना करेगी, या और अदर जो अधिकारी लगे पड़े हैं, सारे नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो सारे इस काम में लगे पड़े हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अब अंदर चलते हैं और अंदर भी बात करने की कोशिश करेंगे। नामी सर भी है। ये कौन सा मोहल्ला है, और अभी आप क्या जैसे लगे हुए हैं लगातार, तो क्या क्या परेशानी आप देख रहे हैं कि जैसे मोहल्ले में आप आए और लोग किस तरह के सवाल आपके सामने लेके आ रहे देखिए, सबसे पहले जो है जनता से एक मेरी अपील है कि काम जो है सब जगह पर चल रहा है। बीएलओ को जो है हमें सपोर्ट करना है। हम मोहल्ला मलकान के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो है हमारे छात्र भी बैठे हैं और इस मोहल्ले के दूसरे लोग भी बैठे हैं। कोऑपरेट इसी तरह से अगर सब करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये सामने आप देख सकते हैं कि सामने जो है हमारे यहाँ पर सबसे पहले जब कोई आ रहा है वोटर, तो वो सबसे पहले जो है वहां पर बैठा हुआ हमारे 2 छात्र बैठे हैं, वो उनके फॉर्म भर रहे हैं। भरने के बाद अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि 2003 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो ये इधर बैठे हैं, ये 2003 की लिस्ट लिए बैठे हैं। ये उनको 2003 की लिस्ट में से देखकर जो है उनको नाम बता रहे हैं या फिर फोटो स्टेट करा के ला रहे हैं और उसके बाद इनका फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद ये एक एरिया सामने है, यहाँ पर जो है बीएलओ मौजूद हैं और वो जो है यहाँ पर सबके फॉर्म जो है वो चेक करके फिर जमा किए जा रहे हैं। तो ये प्रोसीजर है। कोई भी इस वक्त हम 2 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक हम यहाँ आज बैठेंगे। कोई दूसरे लोग भी आकर अपना फार्म यहाँ भरवा सकते हैं, लेकिन जमा जो फार्म होगा वो केवल मलकान मोहल्ले का और निवादे का जो है यहाँ पर जमा होगा और बाकी भरवा के अपना जहाँ जमा करना है वहां पर जमा कर सकते हैं। अब इसमें मेरी एक अपील है जो बहुत जरूरी है, जिसलिए फराज मियाँ आए तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समाज सेवा ये कर रहे हैं, क्योंकि संदेश दूर तक पहुंचना ही मेन चीज होती है। तो वो इनके माध्यम से पहुंच रहा है और लोग भी पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों को फार्म मिल चुके, वो उनको अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग पढ़े लिखे हैं उनसे भरवा लें। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हम जैसे लोगों से जो है संपर्क कर लें, लेकिन भरवाने में जल्दी करें, क्योंकि 22 तारीख तक फार्मों को जमा करना था। सबसे पहला पोर्शन था डिस्ट्रीब्यूशन। अब फार्मों को जमा करेंगे बीएलओ, और बीएलओ को ये ना सोचें कि वो आपके घर जमा करने जाएंगे। बांटना उनका काम था, जमा करना। बीएलओ का नंबर मौजूद है उसके ऊपर, जो फार्म आपके पास है। अब कोई परेशानी की बात नहीं है, उसके ऊपर बीएलओ का नंबर लगा हुआ है। आप उनसे कॉल करें कहाँ बैठी हैं, वो आपको बताएंगे कि मैं 9 बजे से लेके और 5 बजे तक यहाँ बैठते हैं, या शाम को जैसे हम लोग हैं अब हम यहाँ 7 बजे तक बैठेंगे। लेकिन हर आदमी तो इतनी देर तक नहीं बैठेगा, तो हम लोकल हैं तो हम किसी वक्त भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आके लगे हुए हैं बीएलओ, उनका कोई टाइमिंग होगा, फोन करें उन्हें, अपना फार्म किसी से भी भरवा लें और बीएलओ के पास जाएं। क्योंकि अभी जो तीसरी बात बीएलओ को करनी है वो ऑनलाइन करनी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक आप फार्म नहीं देंगे ऑनलाइन कैसे होगा? तो ऑनलाइन में जो है दिक्कत आएगी, और दिन में साइट चल नहीं रही है, वो लोग रात को काम कर रहे हैं। तो इसलिए सब लोग जो है कॉपरेट करें, और इस वक्त जो है बहुत ही मदद करने की जरूरत है। समाज सेवा क्या है कि जब कोई आदमी किसी वक्त परेशान हो, उसकी परेशानी हल कर दी जाए, यही समाज सेवा है। और कोई समाज सेवा नहीं है, यही समाज सेवा है। हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अब सवाल ये आ रहा है कि मेरे दादा का नाम नहीं है, मेरे पापा का नाम नहीं है, या मेरी मम्मी का नाम नहीं है। ऐसे में नानी का, नाना का नाम, क्या चाचा का, चाची का नाम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हमारे यहाँ पर देखिए मेंबर साहब भी आ गए हैं और वो इस मोहल्ले के हैं। यानी कि यहाँ पर जो है जो व्यवस्था चल रही है पूरी तरह से दुरुस्त है। अभी फराज मियाँ ने एक सवाल पूछा कि किसी का नाम नहीं, तो इसमें सबसे पहले तो ये चीज सुनिश्चित कर लें। सबसे पहले
हमें क्या देखना है कि अपना नाम है या नहीं। फिर माँ-बाप का देखना है, माँ का मिल गया या बाप का मिल गया, जब भी आपका मसला हल। अब हो सकता है कि माँ और बाप का नहीं मिला तो दादा और दादी का देख लें। अब कह रहे हैं कि नाना और नानी का देख लें, लेकिन ये भी नहीं मिलते तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपका नीचे का फॉर्म जो है वो खाली रह जाएगा, आप इसको ऐसे ही जमा कर दें और इसके साथ अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लगाना। लेकिन हम ले रहे हैं, ये मान के चलेंगे, हम कह रहे हैं कि लगा दें। क्यों? दूसरे चरण के अंदर जो है आपसे डॉक्यूमेंट, अगर आपके वोट में कोई प्रॉब्लम आई तो आपसे डॉक्यूमेंट आपके पास जो है एसडीएम ऑफिस से सूचना आएगी कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। जिस मान लीजिए 2003 की लिस्ट में आपका नाम है और अब भी नाम है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। आपके माँ और बाप का नाम है या दादा दादी का नाम है तो यहाँ तक 4 तक तो कोई डॉक्यूमेंट लगना नहीं है, लेकिन नाना और नानी में लगेगा या नहीं लगेगा इसकी अभी मुझे भी पूरी सूचना नहीं है। लेकिन ये मान के चलें कि फिर डॉक्यूमेंट जो है आपसे मांगा जा सकता है। और डॉक्यूमेंट में भी एक बात ध्यान रखें, अपने उस वक्त का पुराना डॉक्यूमेंट लगेगा, आज का डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। इसको जरा सुनिश्चित करें। वो डॉक्यूमेंट जो है जिस वक्त आपका पुराना डॉक्यूमेंट ही हमें लगाना होगा। इसमें लेकिन परेशान ना हो, जब एसडीएम ऑफिस से एक सूचना आ गई कि अभी आपको कोई आईडी लगानी नहीं है तो फिर फार्म तो जमा करें। अभी तो मेन मुद्दा है कि फार्म को तुरंत जमा करें, सही भरकर उसको जमा करें। उसमें कोई परेशानी आ रही है तो बहुत सारे लोग शहर के अंदर लगे हुए हैं, वो सब आपकी जो है परेशानी हल कर देंगे। तो और अगर कोई बात पूछनी हो तो फराज भैया पूछ सकते हैं। तो ये दादा दादी वाला ही मामला ज्यादातर आ रहा है, सभी सवाल यही कर रहे हैं कि मैं बाहर हूँ, मेरे दादी का मेरे वालिद साहब का नाम नहीं है, मेरे वालदा का नाम नहीं है, मेरे दादा का भी नाम नहीं है, अब मैं क्या भरूँ? बस अब नीचे का मैं- फॉर्म, वो उनका नीचे का फॉर्म जो है वो कोरा छोड़ सकते हैं और वो आईडी जो है उनसे उनके फादर, मदर और एक उनकी 3 आईडी है फिर आपसे ली जाएंगी। तो अब भी चाहें तो अब भी जो है 3 आईडी लगा के नीचे का फॉर्म कोरा भर के और बीएलओ को जमा कर दें, उसको लिए ना फिरें। क्योंकि लोगों ने घर में फॉर्म रख रखे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि जैसे कोई ये वोट की पर्ची हो या कोई लेने आएगा, तो लेने कोई नहीं आएगा। क्यों? इस पे नंबर पड़ा हुआ है बीएलओ साहब का, आप उन्हें जमा करना आपकी जिम्मेदारी है। कौन भरेगा फॉर्म? अच्छा, जैसा आपने कहा कि बीएलओ पे प्रेशर मत बनाए, कुछ जगह कहने का ये हो रहा है कि बीएलओ नहीं आ रहे, तो कुछ मेरी जगह वार्ड मेंबर नहीं आ रहे, तो कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले बीएलओ का तो फर्ज बनता है, उसकी तो ड्यूटी है ना आना। अगर कोई बीएलओ नहीं आ रहा है, जैसे मुझे अभी मैं यहाँ मलकान में बैठा हूँ और मेरे बराबर में जो है अंसारियान है, तो अंसारियान के लोग ये बराबर में बैठे हुए हमसे फार्म भरवा रहे हैं, लेकिन जमा तो इनके बीएलओ ही करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि बीएलओ बैठ नहीं रहे। तो इसको सुनिश्चित करें, मोहल्ले के कोई जिम्मेदार आदमी वहां के जो बीएलओ हैं उनसे संपर्क करें और उनसे पूछें, उनके लिए व्यवस्था बना दें कि आप यहाँ बैठ जाएं। तो ये कोऑपरेट करना पड़ेगा और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बीएलओ आए ना। हो सकता है कि आ रहे हैं और आपको ना पता चल रहा हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो सबसे पहले आपके लिए ये चीज है कि इसके ऊपर नंबर पड़ा हुआ है, बीएलओ का नंबर है, किसी भी वोट के ऊपर से नंबर उठाएं, बीएलओ को किसी वक्त भी करें, अगले दिन की सूचना उससे लें कि आप कल को कहाँ बैठेंगे। ये इसका तरीका है। तो आपको भी परेशानी नहीं होगी और बीएलओ को भी परेशानी नहीं होगी। सूचना सही होगी तो आप अपना फार्म जो है भर भी सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं। लगातार इसी तरह से हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे और यहाँ पे जो है सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी जो है दूसरे मोहल्ले में चलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भाई लोग हैं सभी आपके जानने वाले हैं।